त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुरमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी महानुभावों को भगवान श्री हरि की स्पष्ट कृपा प्राप्त हो रही है और हमको भी उसकी दया का आभास हो रहा है, क्योंकि हम सभी इस स्थित प्रज्ञता सत्र को के समापन की ओर आ चुके हैं और इस स्थित प्रज्ञता विषय का जो अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 72, उस पे चर्चा अवशेष रह गई है और स्थित प्रज्ञता के जो 17 श्लोक थे उन पे चर्चा हो चुकी है। ये है श्री भगवान की कृपा और अनवरत प्रयास से ही, अनवरत कृपा रूपी बरसात से ही ये संभव हो सका है। ऐसी कृपा और दया श्री भगवान ने की है कि उसका वर्णन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। उसकी कृपा का जो अनुभव है वह साक्षात हो रहा है। साक्षात अनुभव, आभास, जैसे एक अप्रत्यक्ष आभास होता है कि कृपा उसकी हुई कि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो आभास है वह प्रत्यक्ष आभास हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है कि उसकी कृपा हुई। और उसकी कृपा दया न होती, उसका अनुग्रह न होता, तो हम इस सत्र को यहाँ तक नहीं ला पाते। उसने विचार दिए, सारी व्यवस्था की, तभी हम इस सत्र को यहाँ तक ला पाए। तो आज का जो विषय है वो स्थित प्रज्ञता विषय का अंतिम श्लोक है, जो विशिष्ट है। श्री भगवान ने इसका पटाक्षेप, उपसंहार, समापन किया है, वह विशिष्ट है। श्लोक संख्या 72 को हम पहले पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नयनाम प्राप्य विबुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये है परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुष की स्थिति है और इस स्थिति को प्राप्त करके वह जो परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुष है वह कदापि मोहित नहीं होता और मृत्यु के समय भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहकर ब्रह्म निर्माण को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान का जो ये आश्वासन है और जो स्थिति की व्याख्या है वह विशेष है। स्थिति की व्याख्या
और स्थिति का जो आश्वासन है कि यह स्थिति परमात्मा को ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। तो जो ये कथन श्री भगवान का है, इस कथन को समझने के लिए जो इसका जो इससे पूर्व जो श्लोक संख्या 71 था, उस पे हमें दृष्टिपात करना पड़ेगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। कौन सी ब्राह्मी स्थिति है? संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देना। एक ब्राह्मी स्थिति के लिए शर्तें क्या हैं? ब्राह्मी स्थिति के लिए शर्तें ये हैं कि समस्त कामनाओं का संपूर्णता से परित्याग कर देना। एक स्थिति कि कामना अवशेष ही न रहे, कामना का कोई बीज आपके अंतःकरण में अवशेष न रहे, जौकृत न रहे, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। शिव भगवान कहते हैं कामना के अवशेष, एक कामना का अवशेष न रहना, और दूसरा निष्प्रिय हो जाना। यानी संसार में आवश्यकताओं की अनुभूति ही न करना, संसार में आवश्यकताओं की अनुभूति न करना कि कोई आवश्यकता अवशेष है। हमको कुछ नहीं चाहिए, तो जब तक आवश्यकता रहती है तब तक हमको कुछ चाहिए, या जो मिला हुआ है वह पर्याप्त है। इसमें जो मिला हुआ है वह भी हमारा नहीं है, वह भी हमारे साथ में तो है परंतु हमारा नहीं है। जैसे हमारे जेब में कुछ धन हो और वो दूसरे का हो, तो ये भाव आ जाता है कि वह जो धन है वह हमारा नहीं है और हमको और नहीं चाहिए। जो हमारा धन है वह भी हमारा नहीं है, ये भाव। और हमको अन्न की आवश्यकता नहीं है, ये भाव प्रकट हो जाए जब, कि जो कुछ है वह हमारा नहीं है और जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, हमारे पास है व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के रूप में, वह भी हमारी नहीं है। तो ये स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य निष्प्रिय हो जाता है। देखिए, स्थिति को आप समझिए, सभी लोग स्थिति, जो साधक लोग हैं वो स्थिति को समझें। श्री भगवान जो कह रहे हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है। तो इसका संकेत जो पूर्वार्ध इसका श्लोक है वह उस ओर है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, कौन सी स्थिति? तो दो बताई हमने अभी, कि समस्त कामनाओं का परित्याग, कोई कामना का अवशेष तो नहीं है। अब आप साधक ये विचार करें, कोई कामना अवशेष तो नहीं है। अगर है तो आप ब्राह्मी स्थिति के पात्र नहीं हैं, स्पष्ट कथन है, इसमें कोई लाग लगाव नहीं है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता नहीं है, संपूर्णता से स्पष्टता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। कौन सी? जब तक कामनाएं अवशेष रहती हैं तब तक ब्राह्मी स्थिति नहीं आती, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। ये सिद्धांत से भगवान ने स्थापित कर दिया। आज
इस भगवान के इस कथन से ये सिद्धांत स्पष्ट होता है कि कामनाओं के अवशेष रहते रहने तक हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। और जब तक हमें संसार में आवश्यकताओं की अनुभूति हुआ करती है, जब तक आभास हुआ करता है, तब तक भी नहीं। श्री भगवत गीता का सिद्धांत, श्री भगवान के कथन का जो अभिप्राय है वह स्पष्ट कर रहे हैं। श्री भगवान के कथन का जो अभिप्राय है, उनका जो उद्देश्य है, जिसकी ओर वो निर्देश संकेत करना चाह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। कैसी? कामनाओं के अवशेष रहने तक ब्राह्मी स्थिति नहीं। संसार के वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों की आवश्यकता के आभास तक ब्राह्मी स्थिति नहीं, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। नरममा। और जब तक संसार में वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों से ममत्व का भाव है, स्नेह और अनुराग का भाव है, और उस स्नेह, ममत्व और अनुराग के भाव से सुख की प्राप्ति का जो भाव है, उसके रहने तक ब्राह्मी स्थिति नहीं, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। श्री भगवान जोड़ देते हैं इसके ऊपर। जो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, उस वो जो कथन है वो श्लोक संख्या 71 से जुड़ा हुआ है तो श्लोक संख्या 72 के पूर्वार्ध अंश का एक छोटा सा भाग, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। लेकिन उसकी जो संलग्नता है वह पूरी तरह से श्लोक संख्या 71 की ओर है, उसका जो जुड़ाव है। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ममता विहीनता। तो साधक ये विचार करें कि हमारा अनुराग, हमारा स्नेह, हमारी ममता, हमारा जो ममत्व का भाव है वह कहाँ पर है, कहीं पर है कि नहीं है। अगर है तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति के पात्र नहीं हैं हम, परमात्मा के अनुभूति के हम पात्र ही नहीं हैं। क्योंकि ये भाव है ना, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। तो ममत्व के भाव के रहते हुए नहीं, श्री भगवान का स्पष्ट कथन है। और जब तक अहंकार से मनुष्य आवृत रहता है, उसका आभास नहीं करता, उसके स्वस्वरूप का उसको बोध नहीं होता है। स्वस्वरूप के बोध और स्वस्वरूप की स्थिति जब तक मनुष्य को नहीं होती है, तब तक मनुष्य परमात्मा के साक्षात्कार का पात्र नहीं होता है, उसे नहीं होता है। अहंकार के रहते हुए भी अहंकार का जब तक पूरी तरह से उसके प्रभाव को हम जानकर हम उसे हटा नहीं देते हैं, तब तक हम परमात्मा के साक्षात्कार के पात्र नहीं होते हैं। तो ये जो श्री भगवान का जो कथन है, ऐसा ब्राह्मी बिल्कुल स्पष्ट कथन है। परमात्मा के साक्षात्कार की पात्रता के वर्णन के लिए बिल्कुल नितांत स्पष्ट कथन श्री भगवान का है। और ये कथन श्री भगवान की कृपा और दया से समझ में आता है। समझ में आना एक बात है, और समझकर उसका आचरण कर लेना, उसको व्यवहार में लाना,
उसको क्रियान्वित कर लेना, यह दूसरी बात है। समझ में आना कठिन है। श्री भगवान के द्वारा जो ऐसा ब्राह्मी स्थिति से जो इस भाव का प्रकटीकरण हो रहा है, उस भाव को समझ पाना ही कठिन है। और जिस भाव को हम कठिनता से समझते हैं, उसका जो व्यवहार है, उसका जो क्रियान्वयन है, उसका जो उतारना है, उसका जो अपने आप प्रयोग करना है, वह अत्यंत दुस्तर है। वैसा ही दुस्तर है जैसी त्रिगुणी महिमाया दुस्तर है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतयया, वह वैसा ही दुस्तर है जैसी त्रिगुणी महिमाया दुस्तर है। तो श्री भगवान के भाव को समझने के लिए भी, श्री भगवान के कथन के भाव को समझने के लिए श्री भगवान की कृपा का आश्रय होना चाहिए। और जब तक श्री भगवान की कृपा का आश्रय नहीं होता है, तब तक श्री भगवान के कथन का भाव मनुष्य के सामान्य जीव की समझ में नहीं आता। तो ऐसी भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये है परमात्मा के साक्षात्कार किए हुए महापुरुष की स्थिति है। जो 4 गुणों का निरूपण श्री भगवान ने किया, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यह परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुष की स्थिति है, जिसको श्री भगवान ब्राह्मी स्थिति से परिभाषित कर रहे हैं, जिसको श्री भगवान ब्राह्मी स्थिति कह रहे हैं। ब्राह्मी स्थिति के 4 गुण, 4 गुणों को अब आप ये देखें कि चारों गुणों में से यदि एक भी गुण आ जाए, आपके पास यदि एक गुण आ जाए, तो क्या ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी? या 2 गुण आ जाएं तो क्या ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी? या 3 गुण आ जाएं तो क्या ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी? और चारों गुण आ जाएं तो हो ही जाएगी। चारों गुण आ जाएं तो ब्राह्मी स्थिति हो ही जाएगी। लेकिन यदि एक भी गुण आ जाए तो मनुष्य की स्थिति कैसी रहती है, इस बात पर भी चर्चा अनिवार्य है। कामनाओं का जब संपूर्णता से समापन का हम प्रयास करते हैं, तो कामनाएं अपने आप आगे प्रकट होने लगती हैं। जैसे हम किसी वस्त्र पर लगे हुए दाग को धोने का प्रयास करते हैं, तो प्रयत्न करना पड़ता है। 1 बार 2 बार साबुन लगाया तो धीरे धीरे वो दाग कम होता है, छूटता है। तो वैसे ही जो कामनाओं के रहने का भाव है, वह पर्याप्त समय तक हमारा पीछा करता है। कामनाएं अवशेष न रहें, तो जो कामनाएं अवशेष नहीं रहती हैं, तो फिर क्या अवशेष रहता है? अंतःकरण में क्या अवशेष रहता है? तो अंतःकरण में जब तक कामनाएं रहती हैं, तब तक उनकी प्राप्ति का प्रयास और उनकी प्राप्ति यानी उनके संयोग से सुख प्राप्ति का आभास रहता है, भाव रहता है। और जब कामनाएं अवशेष नहीं रहती हैं, तो एक तत्व परमात्मा की प्राप्ति का भाव रहता है। तो कामनाएं जैसे ही अवशेष नहीं रहती,
तो फिर वह परमात्मा ही शेष रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अवशेष में भी वही रह जाता है। फिर अवशेष कामना का शेष रहना श्री भगवान का साक्षात्कार न होना, ये बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है। तो एक गुण से भी हम उसकी निकटता का आभास करते हैं। कामनाएं अवशेष नहीं है तो वह ही शेष है, वह ही शेष है। फिर और जब संसार की आवश्यकता का हम बोध नहीं करते हैं, संसार की आवश्यकता का हम समापन करके निष्क्रिय हो जाते हैं, तब भी हमको उसके आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। तब हमको उसके आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम उसके आश्रय में रहना चाहते हैं, क्योंकि या तो संसार की आवश्यकता के आश्रय में रहते हैं और संसार की आवश्यकता के आश्रय में रहकर नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, या फिर हम संसार की आवश्यकता के आश्रय को छोड़कर उस परमाश्रय में बढ़ जाते हैं। तो श्री भगवान का आश्रय तब तक नहीं है जब तक हमको संसार की आवश्यकता का आश्रय रहता है। तो निष्क्रिय होने पर भी परमात्मा के साक्षात्कार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दोनों बातें कही हमने। अब चौथी बात, जो निर्ममा है, जिसके अधीन मनुष्य में ममत्व का भाव रहता है, कि ममता रहती है। तो ममता संसार के प्रति रहेगी तो जो परमात्मिक ममता है, जो ममत्व का भाव है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमम देव देव, त्वमेव माता च पिता तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। अब संसार में जो माता पिता हैं उनके प्रति जो ममत्व का भाव है रहना चाहिए, लेकिन जो वास्तविक माता पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो वास्तविक माता पिता है उसके प्रति ममत्व का जो भाव है जितना प्रगाढ़ हो जाता है, उसके प्रति ममत्व का जो भाव है जितना प्रगाढ़ हो जाता है, तो उसकी प्रगाढ़ता से हम संसार की ममता का परित्याग कर पाते हैं और निर्ममा होकर के परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। ममता उस सत्ता के प्रति जो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, विद्या भी है, द्रविण भी है, वही सभी देवता और देवताओं का देव है। तो जहाँ जहाँ ममता है वहाँ वहाँ सांसारिक ममता का जब अभाव हो जाता है, मनुष्य निर्ममा पद का पात्र हो जाता है, तब भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जिसके श्री भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। फिर एक निरंकारा, जब तक ये बोध रहता है कि हमारी सत्ता है, हम हैं, तब तक वो नहीं रहता है। जब वो हम हैं तब वो नहीं, और जब हम नहीं हैं तब वो है। ये स्पष्ट बात है। जब तक हम सभी को अपनी सत्ता और सामर्थ्य का बोध रहता है, तब तक उसकी सत्ता सामर्थ्य के बोध से हम वंचित रहते हैं। और जब हमको अपनी सत्ता सामर्थ्य
के बोध का अभाव हो जाता है। हम अपनी सत्ता सामर्थ्य का बोध नहीं कर पाते हैं, आभास नहीं करते हैं कि हमारी भी सत्ता सामर्थ्य है। मनुष्य मरण धर्मा है और मरण धर्मा मनुष्य को अपनी सत्ता सामर्थ्य का बोध हुआ करता है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ये सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात है कि मरण धर्मा मनुष्य को, क्षणिक मनुष्य को अपनी सत्ता सामर्थ्य का नित्य निरंतर बोध रहता है। ये अहंकार के कारण होता है और जब ये बोध समाप्त हो जाता है तो मनुष्य निरंकारा हो जाता है, जिसके श्री भगवान कहते हैं निरंकारा। और सशांतिम दिगच्छति। तो जो ये चारों स्थितियां हैं, कामनाओं का परित्याग, स्पृहा की विहीनता, ममत्व के भाव का समापन और अपनी सत्ता के बोध का समापन, अपने स्वरूप की स्थिति का ज्ञान जब हो जाता है तो मनुष्य को शांति मिल जाती है। और वही जो आत्यंतिक शांति है, वही परमात्मा के साक्षात्कार का पात्र हमको बना देती है। आत्यंतिक जो शांति है वो परमात्मा के साक्षात्कार का पात्र हमको प्रकट कर देती है, बना देती है। जिसके लिए श्री भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुष की स्थिति है। हे अर्जुन, हे पार्थ, ये परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुष की स्थिति है। परम शांति मिल, उसके जो चार स्थिति गुण हैं उनके कारण मनुष्य को परम शांति प्राप्त हो जाती है, परम शांति का बोध हो जाता है उसको। और परम शांति मिलने पर जो स्थिति प्रकट होती है, जो फल प्रकट होता है, जो हमें प्रतीत होता है, जो हमें आभासित होता है, वह स्थिति जैसे हम कहीं ऊपर जाएं तो हमको लगता है कि हम इस पृथ्वी लोक से ऊपर हैं, स्थित हो गए हैं। और जब तक पृथ्वी पर रहते हैं तब तक लगता है कि पृथ्वी भी स्थिति है, स्थित हमारी है। तो श्री भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो शांति, परम शांति को प्राप्त कर लेता है और परम शांति को प्राप्त हुए पुरुष ही परमात्मा के साक्षात्कार का पात्र हो जाता है। और परम शांति के लिए चारों स्थितियां अनिवार्य हैं। समस्त कामनाओं का संपूर्णता से परित्याग, संसार की आवश्यकता का आभास समाप्त करके निष्क्रिय हो जाना,